स्मोक के खिलाफ तो अब लाहौर के अंदर हम स्मोक गन्स भी देख रहे हैं। आपके साथ जब गुफ्तगू हुई तो ऐसा ही तासुर मिला कि जैसे लाहौर से या दूसरे शहरों से स्मोक को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। ये स्मोक गन्स की मदद से भी तो हम स्मोक को ख़त्म कर सकते हैं। सर देखिए कि जैसे कि हमारे बहुत से डिपार्टमेंट सिस्टम टिकटॉक की हद तक रह गए हैं, बदकिस्मती से एनवायरनमेंट भी वहाँ पे आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट को इस मत बना ले कि ये लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है, इसकी वजह से लोगों की जाने जाती हैं। एनवायरनमेंट को टिकटॉक की हद तक रहना, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आ जाए। अगर आपने स्मोक गन की बात कर दी है तो 15 स्मोक गन्स हमारे पास आई हैं, जिसको हमने बड़ी अच्छे तरीके से तशहीर करके प्रमोट किया जी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्मोक गन्स ले आई, वो मुतारिफ करवा दी है। ये तो दूसरे मुल्क भी करते हैं इस्तेमाल। सर इससे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इसको सबसे पहले चाइना यूज़ करता रहा, उसके बाद दिल्ली इसको यूज़ करता रहा। लेकिन मैं आपको बताता चलो दोनों कंट्रीज पे बुरी तरह फेल हुए हैं। ये अभी भी इस्तेमाल होती है, चाइना में इस्तेमाल होती है। रिजेक्ट हो गया हुआ है, बुरी तरह से फेल हुआ है। अच्छा प्रैक्टिकली देख ले क्यों। 15 स्मोक गन्स है हमारे इन्वायरमेंट में, एटमोसफेयर में 10 से 15 किलोमीटर की रेंज तक स्मोक है ऊपर। अब 10 से 15 किलोमीटर की स्मोक में अगर आप स्मोक गन से कहें कि उसको आप कंट्रोल कर जाए, शायद जो साफ नजर आने वाली है हमारी जो नजर है, आप उसको कंट्रोल करके बिठा जाएंगे वक्ती तौर पे, थोड़ी देर के लिए गायब करवा जाए, थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आ जाएगी। और मैं पूरी यकीन दहानी से, पूरे वसूख से, कंफर्मेशन से बात कह सकता हूँ, 15 स्मोक गन्स आपके लाहौर के एक यूनिट काउंसिल के लिए भी ना काफ़ी है। आप इससे लाहौर के कोई एक यूसी कंट्रोल नहीं कर सकते। और ले आएंगे सर क्या करते हैं 12 से 15 किलोमीटर की। अच्छा जब हमें पता चल गया कि हमसे पहले बहुत से लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये एक नाकाम मंसूबा है, तो हम लोग उसको कर क्यों रहे हैं? हम उस पर इस अवाम का पैसा क्यों लगा रहे हैं? हम टैक्स क्यों कर रहे हैं? आप तो जाते रहते हैं मैं तो समझता हूँ कि जैसे हम लोग एक नंबर 1 पे अपनी शायद तशहीर करना चाह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। नंबर 2 पे अब मैं इस पर कंफर्म नहीं कह सकता, शायद इसमें कुछ बदकिस्मती से बाकी डिपार्टमेंट्स के तरह इसमें शायद हमारा कमीशन था या कोई और मामला था। नंबर 3 पे अगर मैं इस पर इन बातों का कैसे पता चलेगा? सर ऐसे पता चलेगा कि जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं, अगर आप उस पर एक्सपेंस कर रहे हैं और इस अवाम की टैक्स मनी लगा रहे हैं, तो जवाब देते हैं क्यों लगा रहे हैं। इसका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। अभी नहीं है आपका, मेरा ये पॉडकास्ट मौजूद है, चंद दिन के बाद हम इसे देख लेंगे, नज़र आ जाएगा सबके सामने और हमारी बात कन्फर्म हो जाएगी कि ये एक इंतहाई नाकाम मनसूबा है। और अगर मुझ जैसा नाकिसुल अकल इंसान ये कह सकता है कि ये एक इंतहाई नाकाम मनसूबा है और इंतहाई नाकाम इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने कर दी है, तो इनके पास जो बहुत माशाल्लाह काबिल और पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है? सबके नॉलेज में है कि ये जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग एक्चुअल सोर्सेज पे, एक्चुअल स्टेप्स पे नहीं आएंगे, तब तक ऐसी शोबाजियों को कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता। नहीं, अभी इस एमरजेंसी की सूरत हाल में हमने स्कूल भी चलाने हैं, इदारे भी चलाने हैं और ट्रांसपोर्ट भी चलानी है, स्मोक ने रहना है। स्मोक को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए स्मोक गन से किसी हद तक तो मदद ली जा सकती है ना सर। ये ऐसी, और इसके साथ आप देखें कि अगर आप मसनूई बारिश भी कर देते हैं, कुछ तो फ़ायदा होता है। सर किसी घर में चोर आ जाए और वो बच्चा पानी वाली गन पकड़ के उस पर अगर पानी फेंकना शुरू कर दे और समझे कि चोर मार जाएगा या भाग जाएगा, तो जितना वो बच्चा अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, शायद हमारे गवर्नमेंट हमें उससे ज़्यादा बेवकूफ़ समझती है। नहीं, वो बच्चा तो नहीं बेवकूफ़ बना रहा, वो तो चोर पे डिपेंड करते हैं ना, वो समझता कि नहीं समझता। ये शायद गवर्नमेंट हमें उससे ज़्यादा बेवकूफ़ समझती है। सर मैं गवर्नमेंट की बेवकूफ़ बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। सर आर्टिफिशियल रेन की तरफ जाएँ और हम उस पर अरबों रुपये खर्च कर दें, हम लोग स्मोक गन्स पे जाएं और उस पर भी करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दें। हम जानते हैं कि ना आर्टिफिशियल रेन का सच फ़ायदा होने वाला है ना इसका। वजह मैं बता देता हूँ आपको। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मोक, कॉजेज ऑफ स्मोक सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है, लाहौर के सराउंडिंग्स एक बहुत बड़ी कॉज है। तो 15 स्मोक गन्स मैंने पहले गुजारिश की, लाहौर उसमें शामिल है, उसमें कसूर शामिल है, उसमें शेखुपुरा शामिल है, उसमें गुजरावाला रोड शामिल है, उसमें मुल्तान शामिल है, आपका ओकाड़ा आपका उसमें शामिल है, उसमें फैसलाबाद शामिल है, उसमें रावलपिंडी शामिल है। तो पंजाब के तमाम बड़े शहर इससे बुरी तरह मुतासिर हैं। और आज आके जब लाहौर एक सेंट्रल पॉइंट, अच्छा फिर हमें हमारे जो इंडियन पंजाब है उस साइड से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब हवा इस तरफ की चलती है। तो लाहौर चारों तरफ से 20 एक बुरी तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से घिरा हुआ है और लाहौर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कॉज है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, जो इसके अंदर के बातें मौजूद हैं। तो अगर 15 स्मोक गन से आप एक यूसी भी कंट्रोल कर गए तो मेरा नाम बदला दीजिएगा। चलें, ये जब मौका आएगा तो सर एक यूसी भी ज़रूर आपको, हम दूसरे जो इस महकमे के लोग हैं आप उनको भी दावत देंगे कि वो भी स्मोक गन्स पर बात, एनी टाइम वेलकम।